अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए आज माह सफ़र की जुमेरात का एक ऐसा अमल कि जिसके करने से अगर तो आप पर किसी सबब से कोई जादू हो चुका है तो वो जादू पलट जाएगा। अगर तो आपकी किस्मत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। अगर रिज़्क़ की बंदिश है, रिज़्क़ की बंदिश की वजह से आप कर्ज में डूबे हैं या फाका खुशी पर मजबूर हैं, अलगर्ज कोई भी वजह है, तो आज जुमेरात के दिन और चाँद की 11वीं शरीफ भी है, तो आपने ये अमल कर लेना है। अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से आपके तमाम बुरे से बुरे हालात से भी आपको निजात अता फरमा देगा और ये अमल इंतहाई आला और तेज़ रफ्तार नताइज दिखाता है। यानी इस अमल का असर बहुत ही जल्द नज़र आता है। जो भी इस अमल को करता है उसको बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होते हैं। जो कोई कर्ज और तंगहाली से निजात चाहता है वो इस अमल को करे, नामुमकिन को मुमकिन बनाना चाहता है वो इस अमल को करे। इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा आपको कामयाबी हासिल होगी। तो आज का वजीफ़ा जो रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए लाया है आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले मैं अपने तमाम उन्ने आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करती हूँ जो अभी अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है, जो बंदा मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 दराजात भी बुलंद फरमा देता है। तो माह सफ़र अल मुज़फ़्फ़र का मुबारक प्यारा बाबरकत तरीन महीना हमें जारी और सारी है। लिहाजा रूहानी वज़ाइफ के प्यारे नाजरीन, माह सफ़र में जैसा कि हर महीना अल्लाह पाक का महीना है, वैसे ही माह सफ़र का महीना भी बरकतों रहमतों वाला महीना है। इस महीने की खूब बरकतें हासिल करने के लिए आप इस अमल को ज़रूर करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत ज़्यादा फ़वाइद आपको हासिल होने वाले हैं। तो माह सफ़र अल मुज़फ़्फ़र की इस जुमेरात आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह आपकी हर ख्वाहिश, हर हाजत, हर हाल में पूरी की जाएगी। तो आपने क्या करना है, किस तरीके से इस अमल को करना है, ज़रूर सुन लें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और साथ में आपने जुमेरात के दिन दुरूद पाक भी पढ़ना है, क्योंकि जो जुमेरात के दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहमतें ही रहमतें नाजिल फरमाता है और जुमेरात के दिन मांगी गई हर दुआ कबूल की जाती है। ख़ासकर जब कोई फ़कीर मोहताज बन के अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अपनी हाजत को पेश करता है और अल्लाह से मांगता है, ए मेरे मालिक, ए मेरे मौला, मेरी बरसों की ख्वाहिशात को पूरा कर दे, मेरे रिज़्क़ की तंगियाँ दूर कर दे। लोग मुझे बुरी आँखों से देखते हैं, कोई रिश्तेदार मेरी इज़्ज़त नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आती है। अल्लाह की ज़ात अपने फ़रिश्तों को हुक्म देती है, जाओ मेरे उस बंदे की मदद कराओ, क्योंकि ये वो मुसब्बिबल असबाब है, वो मुसब्बिबल असबाब है, वो सत्तारुल अयूब है, वो जो है अयूब के पर्दे रखने वाला है। तो जब भी इंसान के कोई मुश्किल हालात आ जाते हैं तो उस बंदे का पर्दा रखते हुए उसे गैब से रिज़्क़ अता फरमा देता है। तो वो मुसब्बिबल असबाब है, खुद ब खुद असबाब पैदा फरमा देता है। कहाँ से किसको कैसे असबाब मुहैया करने हैं वो सिर्फ रब्बे ताला की ज़ात ही बेहतर से बेहतरीन जानती है। तो आप क्या करें कि जुमेरात के दिन कुरान पाक की ये बहुत ही छोटी सी आसान सी सूरत है जिसे सूरह कुरैश कहा जाता है। सूरह कुरैश की बहुत ज़्यादा बरकतें हैं। इसको जो कोई जुमेरात के दिन पढ़ लेता है
तो उस पर बरकतें ही बरकतें नाजिल होती हैं और फिर उसके बुरे हालात भी ख़त्म हो जाते हैं। और उसके अलावा बहुत ही तेज़ तरीन अमल है, आपने क्या करना है, जुमेरात के दिन असर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज तक इस अमल को किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इन दौरान में मसरूफ़ हैं तो आप ज़ोहर के बाद ही इस अमल को शुरू कर दें। ज़ोहर से लेकर मगरिब तक आप इस अमल को कर लें, ये भी बेहतरीन वक्त होगा। तो आपने सबसे पहले 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और आपने 41 मरतबा सूरह कुरैश पढ़नी है। 41 मरतबा आप पहली जुमेरात ये अमल करेंगे, फिर आपने दरमियान में दिन छोड़ के फिर अगली जुमेरात आपने ये अमल करना है। और आज है भी 11वीं शरीफ, तो आपने आज क्या करना है, सूरह कुरैश को 41 मरतबा पढ़ने के बाद आपने दरूद गौसिया को 100 मरतबा अव्वल और आखिर आज पढ़ लीजिए। दरूद गौसिया की बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं और सूरह कुरैश कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है। आपने इस तरीके से सूरह कुरैश को पढ़ना है। आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूइ व आमनहुम मिन खौफ। तो आपने सूरह कुरैश को पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकतें ही बरकतें हासिल होंगी। और अव्वल आखिर आपने दरूद गौसिया जो मैंने सामने स्क्रीन पर लिख दिया है, आपने पढ़ना है अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिम मादनिल जूदी वल करमी व आलिही व बारिक वसल्लम। और अल्लाह से मांगना है इस तरीके से, ऐ मेरे मौला हजूर गौसे आज़म के सदक़े में मेरी तमाम हाजतों को पूरा कर दे, मेरी तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर दे। ऐ मेरे मौला मैं तेरे दर पर हाजिर हूँ, मुझे खाली हाथ ना लौटाना। ऐ मेरे मालिक मेरी तमाम हाजतों, मेरी तमाम ख्वाहिशों को पूरा कर दे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी हर हाजत, हर दुआ अल्लाह के हुक्म से ज़रूर पूरी होगी। तो आप इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि दूसरे बहन भाई भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। बहुत ही ख़ास अमल है और ख़ासकर आप लोगों से दरख्वास्त है, जुमेरात की ख़ुसूसी दुआ में अपना नाम शामिल करवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ें। और दरूद पाक पढ़ें कि दिलों को भी जंग लग जाता है, जैसे लोहे में पानी पहुँचने के बाद जंग लग जाता है। अर्ज़ किया गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सी चीज़ है जिससे दिलों की सफाई हो जाए। तो आपने फरमाया मौत का ज़्यादा ध्यान रखना और कुरान पढ़ना।